जय हिंद बच्चों। आज के साइंस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे और हम अगले अध्याय की ओर बढ़ चुके हैं, जो हमारा तीसरा अध्याय रहेगा। ठीक है, तो आप सभी इसमें लगातार जुड़िए और कोई भी क्लास को मिस न करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या है और हमारे आसपास क्या क्या मौजूद हैं वातावरण में। इसके साथ ही सूक्ष्म जीव के कितने भाग में इसे विभक्त किया गया है और उस भाग में क्या क्या है, ये सारी जानकारी आपके बीच साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अध्याय का शुरुआत करते हैं सूक्ष्म जीव के साथ। जैसा कि आप नाम से स्पष्ट हो रहा, आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो सूक्ष्म, दूसरा तो जीव। मतलब सूक्ष्म जीव अर्थात बहुत छोटे आकार का जीव। तो पढ़िए, ज़्यादा विस्तृत में देखते क्या लिखा हुआ है और क्या है हकीकत, वो भी समझते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने पहले बताया, सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करना है। तो सूक्ष्म जीव, जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब बहुत छोटे हुए। ठीक है, देखिए इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है आप सभी को समझाने के लिए अपने स्तर से। तो उसमें है, आप अपने आसपास से अनेक जीव जंतुओं को देखा होगा। देखिए इसका कहने का मतलब वही है कि आप प्रतिदिन अपने आसपास से अनेक जीव जंतु, सामग्री वगैरह को सभी को देखते हैं बच्चों। वही चीज लिखा हुआ है। देखा होगा आपने, कुछ ऐसे जीवों के बारे में सुना होगा, आपने ऐसे जीवों के बारे में सुना भी होगा, बहुत सुना होगा कि जो है हमने फलाना चीज देखा, ये देखा, वो देखा, जिसे हम देख नहीं पा रहे थे आंखों से, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तो इसका कहने का मतलब वही है कि कुछ ऐसे जीव जिसके बारे में सुना होगा, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, अर्थात उसे हम सिर्फ आंखों की मदद से नहीं देख सकते हैं। आंखों के साथ साथ हमें इसके देखने के लिए इक्विपमेंट न चाहिए, कोई उचित इसके लिए उपकरण चाहिए, तभी हम उसे भली भांति देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि वह क्या है, उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, तो चलिए हमने पहला पॉइंट को अध्ययन कर लिया। इसमें हम आसपास से देखते हैं, आसपास से सुनते हैं, और किसी से सुनते हैं कि छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, ऐसे हैं और क्या है, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखा, कुछ सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। देखिए जैसे हमने पहले बताया होगा आपको कि कुछ सूक्ष्मजीव छोटे इतने होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी बच्चों, सूक्ष्मदर्शी ऐसा उपकरण है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को देख सकने में कामयाब रहता है, देख सकने में मदद करता है। उसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं बच्चों? सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। देखिए, जबकि कुछ जीवों को आवर्धक लेंस द्वारा देख सकते हैं, जबकि कुछ जीव जो है उनको हम आवर्धक लेंस के द्वारा देखेंगे। यानी जिस लेंस से हम कोई चीज की संरचना को डीपली में अध्ययन करके आवर्धक लेंस के माध्यम में देख सकेंगे, उसे आवर्धक लेंस कहेंगे। ठीक है, तो कुछ को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे और कुछ को आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे। तो ये इसमें ये पॉइंट है। ठीक है, आगे देखिए हम छोटे सूक्ष्म जीव को कैसे देखते हैं और कितने भागों में बांटा गया है। देखिए अगला पॉइंट इसमें है हमारा, जो हमने लिखा है, जो हमने आप सभी को समझने के आधार पर हमने प्रस्तुत किया आप सबों के बीच, ताकि कोई दिक्कत नहीं समझने में। देखिए सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। देखिए हमारे वातावरण में, हमारे आसपास में, हमारे धरती में, हमारे पूरे समस्त ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जिसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसको अलग अलग रखा गया है और उसके अलग अलग आकार पे, अलग अलग संरचना पे उसका नाम भी दिया गया।
तो देखिए चलते देखते हैं उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन है सूक्ष्म जीव का। ठीक है, इसके देखिए आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। देख रहे हैं स्पष्ट रूप से 4 प्रकार हैं। तो देखते हैं सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 मुख्य वर्गों में। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा आपका, क्योंकि एग्जाम वगैरह में आपका पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है और वर्ग कौन कौन है। तो आप ध्यान देंगे बहुत ही डीपली से कि वो कौन सा वर्ग है जो आपको कभी भूलना नहीं है। ये आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको कोई भी चीज़ परीक्षा में आएंगे इसके आधार पे तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला इसका भाग कौन सा है। देखिए 4 भाग किसका है दोस्तों? सूक्ष्म जीव का। पहला भाग इसमें क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। देखिए यह ध्यान रहे आपका सूक्ष्म जीव का भाग है। सूक्ष्म जीव को मुख्य वर्गों में 4 भागों में, वर्ग मतलब भागों में, ध्यान ये भी रहे 4 भागों में। पहला भाग इसका हमने बताया जीवाणु। क्या भाग है? जीवाणु। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग इसका कवक है। किसका? सूक्ष्म जीव का। ध्यान रहे यहाँ भी सूक्ष्म जीव का कौन सा दूसरा भाग है? कवक। तीसरा भाग देखते हैं, तीसरा भाग इसका प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। और अंतिम भाग इसका जो है, अंतिम भाग इसका है शैवाल। इससे आप बिल्कुल जो है अपरिचित नहीं होंगे, इसको आप बिल्कुल जानते होंगे, सुने होंगे कि शैवाल क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 भागों तो हमने देख लिया कौन कौन से भाग है सूक्ष्म जीव का। अब इस चारों भाग में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं भी हमें पूछा जाए तो हम इसके जवाबों को तुरंत मौखिक रूप से ला सकें। तो देखिए सबसे पहला भाग हमने क्या पढ़ा? जीवाणु। देखिए जीवाणु में हमने यहाँ पे 2 भाग आपकी किताबों में दिया हुआ है। इसके बारे में आपका 2 ही भागों में अध्ययन करने के लिए दिया गया, क्योंकि आपके जो मानसिक स्तर है उसी के आधार पे यहाँ पे आपको पैटर्न में जो दिया गया है सिलेबस में, ताकि आप उसको समझ सकें। तो इसमें जीवाणु के अंतर्गत 2 भाग दिया गया है। इसमें स्पाइरल जीवाणु आते हैं और छद्मनाश जीवाणु आते हैं। आप जब अगले इसी अध्याय में जब आगे पढ़ेंगे तो आपको स्पाइरल और छद्मनाश जीवाणु के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। थोड़ा बहुत इस वर्ड से पकड़ सकते हैं, लेकिन आपकी मानसिक जो क्षमता है वो उतना यदि होगा तो आप इसके सब से पकड़ लेंगे कि स्पाइरल जीवाणु क्या है, छद्मनाश जीवाणु क्या है। ठीक है, जैसा आपका नाम से लग रहा है छद्मनाश, छड़ जैसा, स्पाइरल मतलब ये घुमा हुआ सांप वगैरह जैसा। ठीक है, तो आगे देखते हैं जैसे तैसे। चलिए आगे देखते हैं। पहला हमने जीवाणु का देख लिया प्रकार, 2 प्रकार इसमें। ठीक उसी प्रकार कवक को देखेंगे। कवक में 2 प्रकार के यहाँ पे दिए हुए, राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं राइजोपस को। दूसरा इसमें दिया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। तो ये कवक का 2 भाग होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपका, कवक का 2 भाग है। इधर भी जीवाणु का भी 2 भाग है। अगला हम देखते हैं प्रोटोजोआ। क्या देखते हैं? प्रोटोजोआ। इसके भी 2 भाग हैं, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा का नाम पहले इसका नाम तो आप सुने होंगे शायद, तो ठीक है। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है कौन? अमीबा और पैरामीशियम, सॉरी पैरामीशियम, 2 इसमें आते हैं। सब में 2 हैं मुख्य रूप से। तो इसमें प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। ठीक, अंतिम देखते हैं। अंतिम हमारा था शैवाल, जिसके बारे में हम बिल्कुल परिचित हैं कि शैवाल क्या है, और जानते भी हैं कि पानी के द्वारा जब लगातार जमे हुए जगह में, या तो कोई सा जगह जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ शैवाल अक्सर उत्पन्न होते हैं, जो नीले काले लगभग रंग के होते हैं। तो शैवाल का भी 2 भाग इसमें है, जिसमें पहला आपका है स्पाइरोगाइरा। क्या है? स्पाइरोगाइरा। और दूसरा इसमें क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास, ये 2 प्रकार का इसमें भाग है जो शैवाल के अंतर्गत आते हैं। तो आपने आज के सेशन में देख लिया कि सूक्ष्म जीव हमारे आसपास में है तो क्या है और उसके कितने भाग में बांटा गया है, ये सारी चीज से परिचित हो गए। और अगले सेशन में हम सूक्ष्म जीव की उपस्थिति को देखेंगे कि हमारे कौन से स्थान पे इसे पाया जाता है, उसका स्थान क्या है,
इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से इस सेशन में भाग लेते होंगे और इसका अध्ययन करते होंगे। तो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।